बाबा, ये मानव की देह मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है, आपका एक लोटा जल चढ़ाने में हमारा कोई लाभ नहीं है, पर इतना याद रखना, तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाने में तुम्हारी जिंदगी भर का लाभ है। जब जब दुख की घड़ी आएगी, मेरा विश्वनाथ तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा विश्वनाथ आपके सामने खड़ा मिलेगा। जब जब दुख की घड़ी आएगी, जब जब तकलीफ की घड़ी आएगी, वो तुम्हारे सम्मुख में होगा, वो तुम्हारे सामने होगा। दुर्योधन और अर्जुन एक ही गुरु के चेले थे। होता है, दो चेले जा रहे थे गुरुजी के यहां से, सुबह सुबह का समय था। दोनों में से एक चेले ने कहा, देख वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर तोता बैठा है। वृक्ष के ऊपर तोता बैठा है। अपने गुरुजी ने कहा था, जब सवेरे उठते से ही कहीं के लिए भी जाओ और तोते का दर्शन होता है तो खीर, मीठा, मिठाई खाने को मिलती है। आज तोते का दर्शन हुआ है तो मिठाई खाने को मिलेगी, खीर खाने को मिलेगी। दूसरे मित्र ने कहा, तू सही कह रहा है कि गुरुजी ने कहा था कि तोता दिखे सुबह तो खीर खाने को मिलती है, पर मैं कहता हूं कि खीर तो मिलेगी पर कड़वी मिलेगी। उसने कहा, ऐसा नहीं है, गुरुजी बोले हैं तो गुरुजी की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती। गुरुजी की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती, खीर तो मिलेगी, चाहे कुछ भी हो, खीर जरूर मिलेगी। दोनों चले, आगे बढ़े और एक यजमान मिले और उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता आप मेरे यहाँ प्रसाद खाने चलिए, आज हमारे यहाँ चतुर्थी का उद्यापन है। एक ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण से कहा, देख ले, मैंने तेरे से कहा था ना कि खीर खाने को मिलेगी, यजमान आ गया, चलो भोजन करने। और दोनों जब भोजन करने बैठे, पूड़ी, सब्जी, भुजिया सब आ गया, साथ में खीर भी आई। तो मित्र ने मित्र को कोनी मारकर कहा, देख ले, खीर आ गई ना, गुरुजी ने कहा था तोता दिखता है तो खीर खाने को मिलती है, मीठा भोजन मिलता है। अब दोनों ने जैसे मुंह में खीर ली तो खीर इतनी कड़वी कि दोनों ने उठकर कुल्ला करा। मित्र ने मित्र से कहा, मित्र एक बात बता, अपने गुरुजी ने कहा था कि सवेरे तोता दिखे तो खीर खाने को मिलती है, मीठा भोजन खाने को मिलता है, फिर ये खीर कड़वी कैसे हो गई? तूने कहा था कि कड़वी खीर मिलेगी, तू इतना विद्वान कैसे हो गया? उसने कहा, गुरुजी ने तोते को कहा था कि तोता दिखे तो मीठा भोजन मिलेगा, पर तोता नीम के पेड़ पर बैठा था, इसलिए मैं समझ गया कि खीर कड़वी मिलेगी। ये निश्चित था। गुरु एक ही है, चेले दो हैं। एक में विद्वत्ता इतनी थी कि तोता किस पेड़ पर बैठा है उसने वो देख लिया था और कह दिया था खीर कड़वी मिलेगी, और दूसरे ने देखकर कह दिया था कि खीर खाने को मीठी मिलेगी, क्योंकि गुरु ने उतना ही ज्ञान दिया था कि तोता दिखे तो समझ लेना कि खीर खाने को मिलेगी। पर गुरुजी ने ये नहीं बताया था, पर विद्वत्ता अपने भीतर होना चाहिए कि तोता किस जगह पर बैठा है। जैसे पहले आपको कहा कि मक्खी
किराने की दुकान पर साबूदाने पर जाकर बैठ जाए, उसको तुल जाए, मक्खी की कोई कीमत नहीं होगी। मक्खी सब्जी के तराजू पर जाकर बैठ जाए, मक्खी की कोई कीमत नहीं होगी। पर वो मक्खी अगर सोना तुल रहा है और सोने के ऊपर जाकर बैठ जाए तो मक्खी भी 5000 की हो जाएगी। ये बैठने की जगह पर मालूम पड़ता है कि वो बैठ कहां रही, वो किस जगह पर बैठ रही है, किस स्थान पर बैठ रही है, किस जगह पर वो मक्खी बैठ रही है, ये उसके ऊपर निश्चित करता है। दुर्योधन और अर्जुन ये दोनों एक गुरु के चेले हैं, एक ही गुरु की। अब जरा विचार करिएगा, एक हार रहा है और एक जीत रहा है। कारण क्या है? क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन भले एक गुरु के चेले हैं, पर अर्जुन ने बाल्य अवस्था से ही भगवान की शरणागति ग्रहण कर रखी थी, इसलिए उसकी जीत निश्चित थी, इसलिए वो जीत रहा था और दुर्योधन हार रहा था। अर्जुन जीत रहा है, दुर्योधन हार रहा है, क्योंकि गुरु भले एक हो पर उसकी शरणागति का सुख, उसकी शरणागति का स्मरण क्या है। क्यों कहते हैं आपको कि आप यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी के मंदिर में भी नहीं जा सकते, तो शंकर जी के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओगे, शिव के द्वार से भी निकलकर चले जाओगे, तो फिर किसी द्वार पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सीधे शंकर की चौखट और बैकुंठ का द्वार ही मिलेगा। ये निश्चित है। दुख कितना भी हो, कितनी भी तकलीफ, कितना भी कष्ट हो, एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी ने लिखा है, देखिए। और यदि आपके घर से, आपकी दुकान से, आपके व्यापार वाली जगह से आप कहीं निकल कर जा रहे हैं, मंदिर अगली गली में है और मौका मिल जाए कि हम मंदिर के द्वार तक भी नहीं जा पा रहे हैं, तो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लीजिए, उसमें भी आपका कल्याण निश्चित है, उसमें भी आपका कल्याण निश्चित है। आप उसका दर्शन करें। जितने व्रत, सारे वेद पुराण शास्त्र उठाकर देखिए, जितने व्रत आप करते हो, जितने व्रतों को आप धारण करते हो, जितना दान आप करते हो, जितना आप पुण्य करते हो, ये सारा दान, ये सारा पुण्य, ये सारा व्रत हो सकता है कि तुम्हारे मरते मरते तक, तुम्हारे प्राण छूटते छूटते तक ये सारा पुण्य समाप्त हो जाए। प्राण छूटते छूटते तक हो सकता है हमारा पुण्य समाप्त हो जाए, क्योंकि रीत है
10,000 रुपए महीना आप कमाते हो और 10,000 रुपए महीना कमाने पर एक गैस की टंकी लिया, 1,500 रुपए उसमें चले गए। बिजली का बिल भर दिया, 1,500 उसमें चले गए। बच्चों की फीस भर दी, 1,500 उसमें चले गए। खाने का सामान लिया, 1,500 उसमें चले गए। 10,000 रुपए महीना तुमने कमाया, पर तुम्हारा खर्च भी तो देखो कि कितना हुआ, ऊपर से कर्जा बढ़ते गए। ऊपर से कर्जा बढ़ रहा। जरा विचार करिए कि 10,000 रुपए महीना हमने कमाया, पर हमारा खर्चा कितना हुआ। उसी तरह शिव पुराण कहती है कि तुमने दान करा, पुण्य कमाया, व्रत करा, पुण्य कमाया, तुमने कुछ अच्छा काम करा, पुण्य कमाया, मंदिर गए, पुण्य कमाया, तुमने दर्शन करे, पुण्य कमाया। ये सारा पुण्य, तुमने भूखे को भोजन कराया, पुण्य कमाया, पानी पिलाया, पुण्य कमाया, कन्या दान करा, पुण्य कमाया, गौ माता की सेवा करी, पुण्य कमाया। तुमने पुण्य तो इकट्ठा करा। 10,000 रुपए महीना तुमने कमाया तो सही, पर तुमने खर्चा भी देखो। किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पुण्य कटने लगा, खर्चा तो जा रहा है। किसी को अपशब्द बोल दिए, झूठ बोल दिए, प्रपंच कर लिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कहीं कुछ कह दिया, ये हमारा पुण्य धीरे 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 समाप्त होते चले गया। मरने का समय आया तब तक पुण्य एकदम समाप्त हो गया। पर शिव पुराण कहती है कि तुम्हारा करा गया व्रत, उपास, दान, पुण्य सब समाप्त हो सकता है, पर शंकर भगवान पर चढ़ाई हुई एक बेलपत्री और एक लोटे जल का पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा। ये वो बीमा है जो जीवन के साथ भी है और जीवन के जम के जरा बोलो, जीवन के बाद भी है। ये वो बीमा है, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, ये वो बीमा है कि तुम्हारे जीवन के साथ भी चल रहा है, तुम्हारी जिंदगी को संवारने का काम भी वही कर रहा है। और अंत समय में भी वही संवारेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।